तो दोस्तों आज हम अपने सीएसएस ग्रिड के अंदर ग्रिड एटम्स की विड्थ को हैंडल करने के लिए दो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ऑटो फिट एंड ऑटो फिल। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फाइल बनाई हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा लेआउट आ रहा है, यानी कि हमने क्या किया हुआ है, एक ग्रिड कंटेनर लिया है, उसके अंदर 4 ग्रिड एटम्स डाले हैं। अब हम इसके अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर ये देखें, ये एक ग्रिड कंटेनर है, उसके अंदर 4 ग्रिड आइटम्स आ रहे हैं और यहाँ पर हमने एक हेडिंग ली हुई है और इनकी यहाँ पर सारी स्टाइलिंग की हुई है। अब हम इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रो और कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। मैंने इसको रिपीट कर दिया है। हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं 1FR के, 2 कॉलम मैंने ले लिए 1FR के। उसके बाद रो ले लेते हैं, इसको भी रिपीट कर लेते हैं। 2 रो ले लेते हैं 100 पिक्सल की। तो सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 2 कॉलम और 2 रो आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको 3 कर दूं, यानी कि 3 कॉलम कर दूं, ये देखें कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम इसकी थोड़ी सी विड्थ ना कम करते हैं। यहाँ से 1FR हटा के मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल। जब मैं 100 पिक्सल करूँगा तो ये इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो नीचे आ रहा है ग्रिड आइटम्स नंबर 4 पे, ये ऊपर आ जाए, यहाँ के यहाँ पर फिल हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो ये इसका हम यूज़ करेंगे अपनी जो हमने वैल्यू प्रॉपर्टी पढ़नी है, ऑटो फिट और ऑटो फिल लगा के इसका यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। मैं ये 3 हटा के मैं क्या लगा देता हूँ, ऑटो फिल। ये देखें, हमारे पास सिर्फ एक ग्रिड आइटम्स आ रहा था नीचे, अगर 2 या 3 और भी होते तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाते। अब मैंने क्या किया हुआ है, ऑटो फिल लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिट लगा दूँ तो भी सेम काम करेगा। ये देखें वैसे आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ऑटो फिल और ऑटो फिट में क्या डिफरेंट है, ये हम देखते हैं। मैं यहाँ पे अगर F12 प्रेस करता हूँ, यानी कि डेवलपर टूल में जाते हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास एक ग्रिड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं ये जहाँ तक हमारा ग्रिड आइटम्स ख़त्म हो रहे हैं वहीं तक आ रही हैं, यानी कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा ट्रैक्स नहीं है। ये हमारा ऑटो फिट है। अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिल लगा दूँ, यानी कि अगर मैं इसको हटा के फिल लगा देता हूँ तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हम जाते हैं अपने डेवलपर टूल्स के अंदर। ये देखें, अब इसके पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा ट्रैक्स, पूरा ट्रैक्स ले रहा है। ऑटो फिट और ऑटो फिल में ये डिफरेंट है, क्योंकि अब इसके अंदर फिल के अंदर हम किसी भी आइटम्स को उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन फिट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम नंबर 4 वाले को उठा के एंड में रख देते हैं। यहाँ पे आ रहा है नंबर 4 आइटम्स। इसको मैं क्या कर दूँगा, ग्रिड कॉलम्स एंड कर देते हैं। तो मैंने 1 कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एंड में आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिट करूँ तो ये नहीं आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑटो फिट कर देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये
इसने काम नहीं किया। यानी कि जो हमारे पास ऑटो फिट और ऑटो फिल है, फिल जो है पूरा ट्रैक्स लेता है, जो ऑटो फिट है हम जितने हमारे ग्रिड आइटम्स आ रहे थे ना ये उतना ही ट्रैक्स लेता है, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रैक्स नहीं लेता। इसके बाद मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिव हम करके दिखाता हूँ डायनामिकली, तो वो कैसे होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिट किया हुआ है, एक हमने पढ़ा था मिन मैक्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था, मैं वो यहाँ पे लगा लेता हूँ मिन मैक्स। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टू ले लेते हैं, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम यानी कि 150 पिक्सल, उसके बाद 1 FR ले लेता हूँ मैं। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें अब हमारे पास कम से कम इसकी विड्थ कितनी है, हर ग्रेड एटम्स की 150 पिक्सल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी इसको बढ़ाएंगे उतना ये एडजस्ट होते जाएंगे। अगर हम इसको काम करेंगे 150 पिक्सल से, जैसे ये नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा हमारा जो कॉलम है। इसको मैं F12 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। ये देखें ये हमारा ग्रिड आइटम से नीचे आ गया। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए अब इसकी 177 आ रही है इसकी विड्थ। थोड़ा सा मैं इसको ये यहाँ पर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये आ रही है 150 पिक्सल, यानी कि जैसे ही इसकी विड्थ 150 पिक्सल से नीचे आएगी तो ये नीचे आ जाएगा, हमारा एक एटम से नीचे आ जाएगा। ये देखें ये देखें ये देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट आ रहे हैं और ये हमारे पास इम्प्लिसिट है। ठीक है, अब हम इम्प्लिसिट को भी विड्थ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं, पीछे जैसे हमने पढ़ा हुआ था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, यानी कि तो यहाँ पर मैं क्या लगा लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे हम यहाँ पे रो वाइज आ रहे हैं तो ग्रिड ऑटो रो करेंगे। तो मैं यहाँ पे कितनी रखना चाहता हूँ, इसकी हाइट में रखना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं इसकी हाइट भी रखना चाहता हूँ 90 पिक्सल। तो सेव करते हैं। डेवलपर टूल में जाते हैं, F12 प्रेस करके। ये देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए जो हमारे पास इम्प्लिसिट आ रहे थे उनकी हाइट भी क्या हो गई है 90 पिक्सल की हो गई है। और जो हमारे पास बाकी ऊपर वाले जो हैं वो हमारे पास 100 के आ रहे हैं और नीचे वाले जो दो आ रहे हैं वो हमारे पास 90 पिक्सल के आ रहे हैं। ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है। यानी कि हमारा जो प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू है, यानी कि ऑटो फिल एंड ऑटो फिट जो है वो ये इस तरीके से काम करती हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।